Hello dear students, welcome to Excellence Academy. I hope you are doing fine. So some of you might be knowing that offline batches are started. So those you want to come, you can join over here offline also. But if you can't come, then also you can study over here directly on the YouTube channel. The lectures coming over here on the YouTube will be directly live from the classes. जो भी हम लोग यहाँ क्लासेस में पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें आपको YouTube पर प्रोवाइड कराई जाएंगी एज इट इज. तो इसलिए अगर आप आ सकते हैं वेरी गुड. इफ यू कांट कम तो आप YouTube पे भी उसको पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से. सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो अपनी छुट्टियों को एंजॉय करिए, साथ साथ उसके साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करिए. तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए. इफ यू कैन कम वेरी गुड, इफ यू कांट कम तो आप यूट्यूब पे भी लाइव पढ़ सकते हैं. जो भी हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे वो लाइव आपको पूरा यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा. ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेस सेशन. Okay, so yesterday I have given you some questions. Let's see the solution of those questions. ठीक है, कल जो क्वेश्चन दिए थे आई होप आपने किए होंगे. अगर किए हैं तो उनको आंसर्स को मैच कर लीजिए. अगर आप नहीं किए हैं, आपको नहीं आए हैं, तो अभी आप इसको देखिए, हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, लेट्स बिगिन. ठीक है, व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि वी हैव टू फाइंड आउट द, क्या निकालना था हमको? फैक्टर्स यूजिंग, किस चीज का यूज करना था हमको? हिट एंड ट्रायल मेथड. सेकंड कौन सा था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इन दोनों मेथड का यूज करके हमको उनके फैक्टर्स निकालने थे और साथ ही साथ थर्ड मेथड का यूज करके हमको ये देखना था कि जो हमारे फैक्टर्स निकाले हुए हैं वो उतने ही फैक्टर्स आ रहे हैं जितने हमें फॉर्मूले से आ रहे हैं. लेट्स सपोज फॉर्मूले में आ रहे हैं 11 फैक्टर्स और हमने निकाले वो 10 है. दैट मींस आवर आंसर इज रॉन्ग. लेकिन अगर 11 में भी 11 आ रहे हैं, हमने फॉर्मूले का यूज किया, उसमें आ रहे हैं कि 11 फैक्टर्स होंगे इसके, और जब हमने दोनों तरीकों से फैक्टर्स निकाले वो भी 11 आ रहे हैं, दैट मीन हमारा आंसर क्या है? सही है. ठीक है, तो व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? 40. सी, सबसे पहले हम इसको करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से. उसके बाद हम कर लेंगे उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से. पीएफ मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कल बताया था आपको. और थर्ड वाला क्या था? डिवीजन फॉर्मूला. ठीक है, डिवीजन फंक्शन फॉर्मूला. ठीक, हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर हम 40 करते हैं तो देखो 40 को फैक्टर्स को बोलो. सबसे पहले तो कौन सा होगा? 1 2 यस, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 यस, 6 नो, 7 नो, 8 यस, 9 नो, 10 यस, 11 नो, 12 नो, 13 नो. नाउ सी, 10 से कितनी बार में जा रहा है ये? 4 टाइम्स में. और यहां भी देखो अगर 3 था तो उसका कोई फैक्टर था नहीं. ठीक है, ये हो गया 10 4 द 40. नेक्स्ट होना चाहिए था वो 3 होना चाहिए था. 3 से क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसका कोई 3 फैक्टर होगा? नहीं होगा. दैट मीन उसका सीधा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? 20 होगा, उसका हाफ होगा. क्लियर है? और लास्ट क्या होगा? 40. क्योंकि अब देखो ये कितना हो गया? 22 हो गया, ये 41 था. अब इसके बीच में 3 वाला फैक्टर तो आ ही नहीं रहा था क्योंकि 3 से डिवाइड हो नहीं रहा था. तो इसके हमारे पास मैक्सिमम फैक्टर कितने आ गए? यही आ गए. अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं एक बार. ठीक, कितना आएगा? बोलते हैं जल्दी. ठीक है, तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ चुका है. ठीक है, या डायरेक्ट हम फैक्टर्स लिख देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन उधर लिखेंगे. ठीक है, यहां से हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं उसके? 40 के फैक्टर्स देखो, सबसे पहले तो 1 होता है, उसके बाद 2 है. ठीक है, अब 2 2 4 भी है. यस, 2 2 4, 2 8 भी है. यस, 8 5 40 हो जाएगा तो वो तो हम बाद में लिखेंगे. 5 2 10 होता है, वो यहां से हमको मिल गया तो एक 5 भी है. ठीक है, 4 के बाद हम यहाँ पे इसमें 5 लिख सकते हैं, तो चलो यहाँ लिख देते हैं. ठीक है, 5 हो गया, उसके बाद 10 है, 20 है एंड देन 40. तो और बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है. अब जरा मैच करो. 1 2 4 1 2 4 8 5 8 5 10 20 40. तो इन दोनों के से मेथड से तो हमारे आंसर ये दोनों आ चुके हैं और जो कि क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं. बट लेट अस आल्सो चेक विद दिस फॉर्मूला. ठीक है, जो हम लोगों ने कल फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हमने 40 को जब इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5. क्लियर है? अब इस फॉर्मूले से अगर इफ वी राइट इट लाइक दिस तो इट विल बी 2 की पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1. तो टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे?
वेरी गुड। 3+1 ब्रैकेट 1+1, 3+1 इज 4 और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 8। कितने फैक्टर्स होने चाहिए? नाउ लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है? 100% करेक्ट। क्लियर है? ये आपको करना था, अगर आपने कर लिया है वेरी गुड, नहीं आया आपको तो अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग अपना आंसर देखो ये। ओके, नाउ सेकंड, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? 36। क्लियर? हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं पहले तो। 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। क्लियर है? टाइम फैक्टराइजेशन कर दो इसका। क्लियर? यहां से टोटल फैक्टर्स इसके कितने निकल के आ रहे हैं? सी 1 2 ये 3, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 3 जा 12 हो रहा है। उससे पहले ये 9 भी है यहाँ पे और 3 2 जा 6 भी है। ठीक, 6 9 12 और देखो ये 18 भी था, यहाँ डायरेक्ट ही मिल गया हमको। और कोई बच रहा है? नहीं, सीधा 18 उसका हाफ हो चुका है तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? 36। ठीक, ये तो यहां से हम मैच करते तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं। अब इसका हम फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं। 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर कितनी होगी? 3 टू द पावर। तो टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? टीएफ का मतलब क्या है? टोटल फैक्टर्स। ठीक है, 2+1 ओवर हेयर 2+1, तो इट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। आंसर कितना जाना चाहिए? 9 फैक्टर्स होना चाहिए। कितने फैक्टर्स होना चाहिए? लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। क्लियर है? आई होप यू आर गेटिंग दिस। प्लीज नोट दिस डाउन। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन? 80 using prime fact hit and trial 1 2 3 no 4 5 फिर 1 8 10 then after that 10 के बाद सीधा 20, 16 5 80 yes then 20 32 no 1 2 4 5 8 16 20 तक हम लोगों ने इजीली लिख लिए। 20 से ये कितनी बार में जा रहा था? 4 टाइम्स में। 20 4 जा 80 होता है। 4 के बाद सीधा क्या आ रहा है? उसका कोई 3 वाला फैक्टर है नहीं, तो फिर से सीधा क्या आएगा? हाफ ऑफ द दैट 80 का हाफ कितना जाएगा? 40 एंड देन 80। क्यों? क्योंकि देखो 80 1 जा हो गया, 40 2 जा हो गया एंड 20 4 जा हो गया। क्योंकि इसको 3 से डिवाइड हम कर नहीं सकते हैं, तो 3 का इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है? नाउ कमिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर आप इसको निकालते हैं तो इसीलिए हम लोगों ने जो है प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस को सीखा है, सो दैट थोड़ा सा भी बड़ा नंबर आता है तो हम सीधा सीधा क्या यूज कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है? 2 से इफ वी डिवाइडेड तो आंसर इज 40 अगेन 20 अगेन 2 5। क्लियर है? ओके, टोटल फैक्टर्स टीएफ कितने हो जाएंगे? एक तो 1 2 देन 2 2 जा 4, ठीक, देन 5 देन 2 2 जा 4 2 जा 8। क्लियर है? आफ्टर दैट 10 फिर 16 यस देन 2 2 जा 4 2 जा 8। एक तो 20 भी हो रहा है, लो 20 ले लो, और 20 के बाद तो हमें सीधा पता ही है 40 एंड देन 80। यहां से अगर हम दोनों को मैच करें तो देखो आंसर सेम आ रहा है। नाउ लेट अस चेक विद दिस फॉर्मूला। फोर प्लस वन इज 5, 1 प्लस 1 इज 2, आंसर इज 10। दैट मीन्स टोटल फैक्टर्स कितने होने चाहिए? 10 फैक्टर्स होने चाहिए। चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ओके,
noted. Now coming to fourth question. What was the fourth question? 120. Clear? Okay, now 120 using hidden trial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, then 10, 12, then 12 के बाद 15, yes, 20, 30, 40, 40 भी तो होगा ना, 43 जा, ठीक है। अब देखो 34 जा हो गया, 43 जा हो गया, तो सीधा इसका क्या होगा, हाँ, क्लियर है। और 120 हम लोग एक चीज और देख सकते हैं, देखो 120 जो है अगर 60 का हाफ है, ठीक। अब 43 जा अगर हम आ चुके हैं तो 40 से लेकर के 60 के बीच में उसका जो भी नंबर होंगे 41, 42, 43 वो पॉइंट में तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। पॉइंट में अगर हम लेंगे नहीं तो फिर इसके बीच में कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 43 जा हो गया और ये 62 जा हो गया, बस ये 121 जा हो गया। तो इसके बीच में कोई और फैक्टर्स बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। तो हमें 40 से 50 के बीच चेक नहीं करना, 30 से 40 के बीच में चेक नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, सिक्सटी, देन अगेन 2 से 30, 15, 3 से 5 एंड 1, ठीक है। टोटल फैक्टर्स 1, देन सबसे 2, देन 3, 4, 5, देन 6 भी आ रहेगा, 3 2 6। जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल पैटर्न्स में बन रहे होते हैं वो सारे हमें ले लेने होते हैं, ठीक है। 2 2 4, 2 8, ठीक है, तो 6 के बाद 8 हो गया। यहां से देखो 5 2 10 हो रहा है, ठीक। यहां देखो 15 भी है एक, फिर 20 बन जाएगा, 4 4 5 20, ठीक है। आफ्टर दैट 20 के बाद देखो, अब इसके बाद तो फिर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, और हमें यहाँ दिख भी रहा है 30 है, फिर 40 होगा, और 60 है, 120 है, 20 हो गया, देन 30, 40, 60 एंड 120। ये दोनों तो अभी अगर मैच करो तो सारे मैच कर रहे होंगे। नाउ लेट अस चेक विद दिस। अब मैं अगर 120 को डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, देखो क्या 1 2 3, 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 3, कितने 2 थे, 3 थे ना, 1 2 3, दैट मीन्स 2 टू द पावर 3, देन मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 1, देन मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 1। तो टोटल फैक्टर्स यहाँ से कितने आ जाएंगे, 3 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1, 3 plus 1 is 4, this is 2, this is 2, 4 2 जा 8, 8 2 जा, टोटल कितने फैक्टर्स होने चाहिए, यानी कि चेक करते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि हमारे दो अभी भी छूट रहे हैं। यहां देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो रहा है, कौन सा मिसिंग है? ओके, सी इससे 16 आ रहे हैं, दैट मीन 16 तो होंगे। अब अगर हम यहाँ नोटिस करें तो हमने इसको यहाँ 5 से डिवाइड किया था, 5 से डिवाइड करने में कितना आंसर आएगा, 24, दैट मीन्स 24 भी तो उसका फैक्टर होगा ना, तो 24 हम लोग यहाँ पे मिस कर गए थे, क्या कर गए थे, तो यहाँ पे हम एक 24 और ऐड कर लेंगे। सी यही इसका बेनिफिट है कि इससे हमने चेक कर लिया 16 फैक्टर्स आ रहा है, दैट मीन 16 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये सही है। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां पे भी हमने दो मिस कर दिए, कौन कौन से, एक तो 2 2 जा 4 3 जा 12, तो एक 12 हो जाएगा, एक 20 के बाद 24 भी हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, ठीक है। तो कभी भी मैथ्स में इसलिए बोलते हैं रीचेक करो, जो कि मैंने भी नहीं किया, अभी तो नुकसान हो गया था अभी भी, बट हम लोगों ने तुरंत इस फॉर्मूले का चेक कर लिया। लेकिन हमेशा हमारे पास इस टाइप के फॉर्मूले नहीं होंगे, जब इस टाइप का फॉर्मूला नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे, ऐसी गलतियां करके आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या करो, रीचेक किया करो। एंड इस फॉर्मूले से तो हम लोगों को कंफर्म हो ही गया था 16 चाहिए, तो यहाँ पे हमें जो छूटे थे वो हम लोगों ने वापस लिख लिए हैं, क्लियर है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन वाज 65।
Last was 65. Now see, using hit and trial 65 को it is divisible by 1. Yes. 2 से no, 3 से no, 4 से no, 5 से yes. 5 से कितनी टाइम्स में जाएगा ये? अब now check. It is dividing 65 by 5. If we are dividing, तो आंसर is 13. 13 5 by 65. तो अब 13 जस्ट बिकॉज ये एक हमारे लिए ऑड नंबर है, इसका कोई हाफ होगा नहीं, सीधा आंसर कितना हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ इसके सिर्फ 4 ही फैक्टर्स क्यों है। 65 को जब हम ब्रेक करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, 5 into 13, 13 5 65। अब 5 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, एंड 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके कोई और टेबल से नहीं जाते हैं, जो कि अपनी टेबल से जाते हैं सिर्फ, ठीक है, और 1 से जाते हैं। तो अब 5 भी किसी की टेबल से नहीं जा रहा, 13 भी किसी की टेबल से जा ही नहीं रहा, जब उसके और फैक्टर्स हो ही नहीं रहे हैं, दैट मीन 65 के और पॉसिबल फैक्टर्स हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। हम पीएफ से और चेक कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से एक बार। इट इज डिविजिबल बाय 5, आंसर इज 13, देन सी 13 अपनी टेबल से जाएगा, बस इसके आगे सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, 13 किसी और के टेबल से जाता ही नहीं है। तो इस अर्थ से हमारे टोटल फैक्टर्स यहां से भी कितने आ गए, 1, फिर 5, 13 एंड 65, दैट्स इट, बस। अब फॉर्मूले का यूज भी अगर हम करके चेक कर लें तो देखो 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 to the power 1 मल्टीप्लाइड बाय 13 to the power 1। तो यहां से टोटल फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, दिस विल बी 1 plus 1 multiplied by 1 plus 1, 1 plus 1 is 2, this is also 2, answer is 4। note that means total factors कितने हो सकते हैं, कितने आ रहे हैं हमारे, 4, 1 2 3 4, that means हमारा आंसर क्या है, सही। तो अब अगर हमारे पास कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें घबराना नहीं है कि इतना बड़ा नंबर है, उसके अंदर सिर्फ 4 ही फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हम निकाल भी सकते हैं, दूसरी बात हम उसको इस फॉर्मूले का यूज करके चेक भी कर सकते हैं कि हाँ इसके सिर्फ मैक्सिमम कितने ही पॉसिबल होंगे, 4 ही पॉसिबल होंगे, उससे ज्यादा इसके पॉसिबल नहीं होंगे। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे सॉल्यूशन समझ में आ चुके होंगे। अगर आपने नहीं किए थे तो आप नोट कर लीजिए इनको, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए इनको कैसे करना है, एक बार और चाहो तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसको रफ करते हैं, फिर उसके बाद ठीक है। आज आपको कुछ आई होप सीखने को मिला होगा, कुछ नया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ जो चीजें आज पढ़ाई गई है वो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ, बाकी सारी फैमिली के साथ, सबके साथ इसको शेयर करिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े, ठीक है। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, अगर आप नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।